किस लेवल से शुरू करना अच्छा रहता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को? अगर मैं प्रेफर्ड कस्टमर हूँ तो क्या मुझे एएस करने के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए? अगर मैं डायरेक्ट एएस करता हूँ तो क्यों मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट एएस? क्या मैं प्रेफर्ड कस्टमर के साथ शुरुआत नहीं कर सकता? अगर ऐसा है कि एएस कंपनी का परमानेंट लेवल है और एएस लेवल से शुरुआत करना सबसे बेटर होता है, तो क्यों कंपनी ने नोवस कस्टमर प्रेफर्ड कस्टमर को बनाया हुआ है? और अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर हैं तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो अपलाइन ने आपको नहीं बताई और जो आपको आज इस वीडियो में मालूम चलने वाली है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया या शाइन विद प्रिया पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नोवस कस्टमर प्रेफर्ड कस्टमर की कुछ ऐसी बातें, एक ऐसी पॉलिसी का सच जो काफी लोगों तक नहीं पहुंचता है और जिन्हें ये बताया जाता है कि भाई ये जो प्रेफर्ड कस्टमर है ये नहीं है या है, बहुत ही घुमा फिरा के चीजें उनके सामने रखी जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही क्लियर तरीके से फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है उसकी जो पॉलिसी है प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी उसको बताने वाली हूँ और इसी पॉलिसी के अंदर आपको मालूम चलेंगी कुछ ऐसी बातें जो आपको लगेगा कि यार ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, या ये बात अगर पता होती तो हमारे लिए काम करना कितना आसान हो जाता। तो चलते हैं आगे और बिल्कुल देरी किए बिना हम समझते हैं कि प्रेफर्ड कस्टमर नोवल कस्टमर जो पॉलिसी है नोवस कस्टमर की उसकी पॉलिसी का आखिर सच क्या है और आखिर इस पॉलिसी के साथ अगर आप शुरुआत करते हैं फॉरएवर लिविंग के अंदर तो कितना सही रहता है आपके लिए और कितना गलत। तो चलते हैं आगे बिना देर किए। प्रेफर्ड कस्टमर ये एक ऐसा लेवल है जो कंपनी ने उन लोगों के लिए बनाया है कि जो व्यक्ति कंपनी के अंदर आना तो चाहते हैं लेकिन कंपनी के मार्केटिंग प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जी हाँ, सही कहा मैंने। अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर हैं तो आप कंपनी के मार्केटिंग प्लान का हिस्सा नहीं है। चलिए जानते हैं कैसे। प्रेफर्ड कस्टमर क्या है? ये वो व्यक्ति होता है जो फॉरएवर लिविंग को क्या करता है ना 5% डिस्काउंट पर खरीदता है। आप चाहे तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो फॉरएवर लिविंग कंपनी की तरफ अपनी आईडी बनाता है, आईडी बनाने के बाद केवाईसी करता है, केवाईसी करने के बाद कुछ प्रोडक्ट लेता है जो मिनिमम 5000 तक के होते हैं। अगर आप 5000 तक के प्रोडक्ट ले लेते हैं कंपनी के अंदर तो आप प्रेफर्ड कस्टमर कहलाते हैं और आपको 5% का डिस्काउंट कंपनी देती है। कई बार ऐसा मैंने देखा है, मेरे पास कॉल भी आते हैं और कहते हैं कि हमें इस टीम से फोन आया है और हमें इस टीम से ये कहा गया है कि आपकी आईडी पे डिस्काउंट शो हो रहा है, आपकी आईडी पे डिस्काउंट शो हो रहा है तो आपको जल्दी बिलिंग कर लेनी चाहिए। तो माय डियर, पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी फॉरएवर लिविंग कंपनी सभी टीम के लिए बराबर ही काम करती है क्योंकि वो टीम्स नहीं देखती। फॉरएवर लिविंग कंपनी हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को देखती है, सभी के लिए रूल्स एंड पॉलिसी बिल्कुल इक्वल है। जब भी कोई व्यक्ति फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करता है, केवाईसी को करता है और 5000 तक के प्रोडक्ट ले लेता है उसको 5% का डिस्काउंट कंपनी ऑटोमेटिकली देती है। अगर वो कम के प्रोडक्ट भी खरीदता है ना तो फर्स्ट आईडी बनने के बाद आपको 5% का डिस्काउंट तो मिलना है कंपनी की तरफ से क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी है। लेकिन आप कंपनी के मार्केटिंग प्लान का हिस्सा नहीं बनते हैं जब तक कि आप प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी पे रहते हैं। कैसे जानते हैं आगे। फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर जब कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल फैमिली के लिए या पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट खरीदना चाहता है लेकिन किसी और को प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहता, रिसेल नहीं करना चाहता है, तो व्यक्ति क्या करता है अपनी आईडी बनाता है प्रेफर्ड कस्टमर पे। ऐसा मानना फॉरएवर लिविंग कंपनी का, इसीलिए ये जो पॉलिसी बनाई गई है प्रेफर्ड कस्टमर पर। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि प्रेफर्ड कस्टमर के साथ में ज्वाइन हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक लाइसेंस भी आ जाता है कि वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब प्रोडक्ट खरीद के हम क्या कर सकते हैं? क्या प्रोडक्ट खरीद के हम अपना 2CC कंप्लीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप प्रेफर्ड कस्टमर पर हैं, मैंने अपनी आईडी बनाई प्रेफर्ड कस्टमर पे, अब मैं चाहती हूँ मैंने 5075 जो रिसेंटली चल रहा है इतने में आपका जो फॉरएवर बिजनेस है वो शुरू हो जाता है। लेकिन मिनिमम 3 प्रोडक्ट को हमें लेना ही चाहिए ताकि आपको प्रोडक्ट की जानकारी अच्छे से मिले। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बूस्टर सेट ले सकते हैं या 3 प्रोडक्ट जो बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, आर्किटेक्ट सी, एलोवेरा नेक्टर और एलोवेरा जेल, ये 3 प्रोडक्ट आप लेके बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसका अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है अभी सितंबर 2024 चल रहा है 5800 के करीब आ रहा है। या तो 3 प्रोडक्ट आप परचेस कर लीजिए या अपनी आईडी बना के प्रेफर्ड कस्टमर पे 5000 की बिलिंग कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ कस्टमर ही रहना है तो आगे आप मार्केटिंग प्लान में हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो आपको 2CC करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं पर रह के अपना काम करिए, प्रोडक्ट को यूज करिए और एज ए यूजर आप कंपनी के अंदर बने रहें। लेकिन आप 2CC करना तो चाहते हैं लेकिन सच में आपके पास पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास पैसे सच में नहीं है, यकीन मानिए तो हम यकीन कर लेते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है और आप सच में 2CC नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी का फायदा ऐसे उठाना है कि आपको ऐसे कुछ लोग सर्च करने होंगे जिनको आप ये प्रोडक्ट परचेस करवा सके। यानी कि आपको उनकी आईडी अपने साथ में नहीं लगानी है,
आपको उन लोगों को प्रोडक्ट अपनी आईडी से खरीद के देना है, तो आपके पास दो काम हो जाएंगे। पहला, उन तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, वो पेमेंट करेंगे तो आपको पेमेंट नहीं करना। जैसे मान लीजिए मैंने फॉरएवर के अंदर प्रिफर्ड कस्टमर की पॉलिसी के तहत इनरोल किया अपने आप को, और मेरे सिर्फ 5000 रुपीज लगे हैं इसमें। लेकिन मेरे अंकल हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मैंने आर्टिफिक सी सजेस्ट कर सकती हूँ। मेरी एक आंटी है, उनको जोड़ों में दर्द रहता है, मैं एलोवेरा लोशन सजेस्ट कर सकती हूँ। मेरी सिस्टर है, उसको हमेशा पिंपल्स की शिकायत होती है, तो मैं बी प्रोपोलिस एलोवेरा जेली सजेस्ट कर सकती हूँ। और हस्बैंड है या मेरा जो भाई है जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो मैं एलोवेरा नेक्टर सजेस्ट कर सकती हूँ। तो क्या होगा, जब ये लोग आपसे ये प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपको पैसे देंगे, उन्हीं पैसों से आप क्या करें, प्रोडक्ट मंगाए अपनी आईडी से, आपका सीसी बढ़ेगा। और सीसी जब तक सीसी नहीं हो जाए, आप प्रिफर्ड कस्टमर कराएंगे, प्रोडक्ट आप दे दीजिए अपने लोगों को, कस्टमर को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, और आपके कस्टमर जो प्रिफर्ड कस्टमर का जो लेवल है उससे आप आगे बढ़ जाइए। इस तरह आप इसका यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक आप उससे कंप्लीट नहीं करेंगे, आप कंपनी के मार्केटिंग प्लान का हिस्सा नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जब आप आईडी बना लेते हैं तो क्या होता है ना, आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो आ जाता है, 12 डिजिट की एफबीओ आईडी तो बन जाती है, लेकिन उसमें किसी तरह का आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप 2cc कर लेते हैं तो आपको कम से कम प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है 30% का, यहाँ पे 5% मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में अभी आप प्रिफर्ड कस्टमर ही कहलाएंगे, लेकिन अगर आप 2cc कर लेते हैं तो आप फॉरएवर बिजनेस ओनर कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस है प्रिफर्ड कस्टमर और 2cc के बीच में। इसलिए अधिकतर टीम्स जो होती है वो आपको ये सजेस्ट करती है कि आप शुरुआत है 2cc के साथ करें, और आपको ये जो प्रिफर्ड कस्टमर पॉलिसी वो नहीं बताई जाती। तो अधिकतर वो टीम्स गलत भी नहीं है, चाहे वो कोई भी टीम हो, लेकिन गलती तब हो जाती है दोस्तों जब सच में आपके पास पैसे की कमी नहीं होती है और आप फॉरएवर बिजनेस को करना चाहते हैं और सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि 2cc के पैसे नहीं है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आपके पास 2cc के पैसे नहीं है तो आप फॉरएवर बिजनेस को प्रिफर्ड कस्टमर के साथ भी शुरू कर सकते हैं, और प्रिफर्ड कस्टमर में रहकर भी अपना 2cc आप कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले जो थोड़ा सा अभी देर पहले बताया। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अगर प्रिफर्ड कस्टमर 2cc कर लेता है, मतलब 2cc जो कैश क्रेडिट पॉइंट है वो कंप्लीट कर लेता है किसी भी 2 महीने के अंदर, मतलब कि आज आपने आईडी बनाई, अब ये 2 महीने का भी बहुत खेल है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आज तारीख है 21 सितंबर, 21 सितंबर को अगर कोई अपनी आईडी बनाता है तो उसके पास 21 सितंबर से 21 अक्टूबर या अक्टूबर से 21 नवंबर तक का टाइम नहीं रहेगा। कॉन्जिक्यूटिव मंथ यानी कि लगातार 2 महीने, यानी कि 21 सितंबर से ये जो 30 सितंबर का महीना है आपका पूरा एक महीना काउंट किया जाएगा, और पूरा अक्टूबर यानी कि 21 सितंबर को अगर आईडी बनी है तो आपके पास पूरा का पूरा 31 अक्टूबर तक का टाइम है, नवंबर को आप काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो किसी भी 2 महीने के अंदर अगर आप इतनी परचेसिंग अपनी पर्सनल आईडी से कर लेते हैं, जहाँ पे आपके पॉइंट धीरे धीरे सीसी वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये एक तरह का टर्नओवर है जो आपको अपनी आईडी पे जनरेट करना होता है। अगर आप ये टर्नओवर 2cc तक कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाती है 30,000 अगर आप कॉम्बो के साथ जाते हैं तो, पर अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर के साथ में धीरे धीरे करके बिलिंग करते हैं तो ये जाता है अप्रोक्सीमेट 35,000 या 38,000, डिपेंड करता है आप किस तरह के प्रोडक्ट वहां से परचेज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट परचेज करते वक्त आप हर प्रोडक्ट का पहले अपना जो सीसी है वो चेक कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट में कितना सीसी है। वो आपकी जो माय फॉरएवर ऐप है आपके पास में, उस ऐप में जाके आप चेक कर सकते हैं। सबसे नीचे न्यू ऑर्डर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप बहुत सारे कॉम्बो ऑफर हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। पेमेंट एकदम से नहीं होगा, ऐड टू कार्ट करके आपको मालूम चल जाएगा कि उसके सीसीज क्या है और डिलीवरी चार्ज कितना लग रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है, अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं तो नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है आपका कि आप प्रिफर्ड कस्टमर पे आ गए, अब आप थोड़ा थोड़ा करके बिलिंग कर रहे हो। हर बार जितनी बार आप बिलिंग कर रहे हो, सीसी तो बढ़ रहा है आपका, लेकिन आपका डिलीवरी चार्ज भी बार बार लग रहा है। तो अगर आप अपना डिलीवरी चार्ज बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि 30,000 में 2cc हो जाए, आपको 35,000 36,000 रुपए ना लगाना पड़े, तो कोशिश ये कीजिए दोस्तों कि आपका फॉरएवर लिविंग जो बिजनेस है उसको आप जो हमारा कॉम्बो ऑफर है 30,000 उसके साथ ही शुरू करें। लेकिन अगर आपको किसी तरीके से लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने में आराम से कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 2 महीने के अंदर नहीं कर पाते हैं 2cc कंप्लीट, तो क्या होगा? क्या आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी? नहीं, आपकी आईडी डिलीट नहीं होगी, आपकी आईडी प्रिफर्ड कस्टमर पे रहेगी। कब तक रहेगी? अब इसका कहना बहुत मुश्किल है। कई केसेस में देखा है कि 6 महीने बाद आईडी डिलीट हो जाती है या उस पर वापस से लॉगिन करना पड़ता है वापस से।
कई केसेस में ऐसा होता है, पर कभी कभी नहीं भी होता है। तो फुल प्रूफ ऐसा कोई नहीं कह सकता गारंटी के साथ में। हाँ, पर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपकी आईडी डिलीट नहीं होती। अभी तक मैं जितने टीम मेंबर्स हैं, मैंने 5K की बिलिंग के साथ भी काम किया है लोगों को, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2CC कंप्लीट किया है, डायरेक्ट 2CC किया है। कई ऐसे लोग हैं जो सच में जेन्युइन प्रॉब्लम में है और वो अपनी 5K की बिलिंग के साथ ही 2CC कंप्लीट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आईडी पे कोई दिक्कत नहीं आई है, आईडी अभी भी चल रही है, वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, लेकिन 5% उनको मिल रहा है। अब वो किसी को सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको प्रॉफिट क्या मिलता है, आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपकी इस आईडी पे अब बात करें किसी को ज्वाइन कराने की, अगर आप 5% पे हैं और कोई व्यक्ति आपको ज्वाइन करता है एज ए AS लेवल पर, तब आपको उसका 25% मिलेगा, क्योंकि अब आप उसके स्पॉन्सर बन चुके हो। आप अपलाइन हो, वो आपका डाउनलाइन है। हालांकि अभी आप प्रिफर्ड कस्टमर हो, लेकिन कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आपके नीचे एक व्यक्ति आ चुका है, तो वो आपका डाउनलाइन है, आप उसके अपलाइन है। तो 25% एज अ स्पॉन्सर जो कंपनी की पॉलिसी है वो आपको मिलेगा। तो आप खुद परचेज कर सकते हैं जब तक कि आपका उससे कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद में आप अपने नीचे व्यक्तियों को लगा सकते हैं, ज्वाइन करवा सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अगर मैं अपने साथ लगाऊंगा तो 25% नहीं मिलेगा, और किसी को लगाता हूँ तो मिलेगा, तो मैं अपने साथ लगा लेता हूँ, बिजनेस पार्टनर लोगों को ले आता हूँ, उसके बाद उससे कंप्लीट करता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करें। पहले अपने साथ बिजनेस पार्टनर लेकर आए, उस पर 25% जो कमीशन आपको आ रहा है पहले आप वो कलेक्ट करें। वहां जो आपको लगे कि 30,000 रुपए हो गया है मेरे पास में, तब आप परचेसिंग करें, ये आपके ऊपर है। या आप चाहते हैं कि नहीं, मैं पहले लोगों को प्रोडक्ट शेयर करूं, अपनी आईडी से परचेज करूं, तब मैं अपना दूसरे से कंप्लीट करूं, ये भी आपके ऊपर है। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पॉलिसी के साथ में जाना चाहते हैं और किस तरह से अपना 2CC आप कंप्लीट करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि मान लीजिए कि आपने अपना AS कंप्लीट कर लिया और किसी को आपने AS लेवल पे भी ज्वाइन करा लिया। आपने अपना AS कंप्लीट कर लिया और किसी को अपने AS लेवल के साथ में ज्वाइन करा लिया, तो क्या होगा, आपको उसका कमीशन जो है 1 टाइम मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब इसमें कैसे होगा ये सब बात करेंगे 2CC के बारे में, जब हम लाएंगे एक और नया वीडियो जहाँ बताया जाएगा कि फॉरएवर के अंदर 2CC पॉलिसी के क्या क्या नियम होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको विन वाली फीलिंग आई होगी कि आपके लिए फॉरएवर में काम करना अब मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। आप प्रिफर्ड कस्टमर के साथ भी फॉरएवर में काम कर सकते हैं। यही थोड़ी सी बातें थी जो आपको नहीं पता होगी, तो आप डर रहे हैं 2CC नहीं कर पा रहे, इसलिए बिजनेस नहीं कर पा रहे, या लगे होंगे 2CC करना है, तो आपके पास फॉरएवर ने बहुत सारे रास्ते जो है वो ओपन किए हुए हैं। आप किसी भी रास्ते को चुन के अपना फॉरएवर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर के साथ शुरुआत करते हैं, तब आपको हमारी तरफ से मिलेगा पूरी टीम का एक ट्रेनिंग सिस्टम। इस ट्रेनिंग सिस्टम को आपके मोबाइल में आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे उसके अंदर, और उस ट्रेनिंग सिस्टम को देखने के बाद में आपको क्लियर होगा कि किस तरह से फॉरएवर में काम हो रहा है। और हमारे साथ अगर आपको काम करना है तो आपको काम वही करना है जो हम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन। अब ये होगा कैसे, तो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो क्या 5,000 की बिलिंग में भी सिखाया जाएगा? बिल्कुल सिखाया जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, कुछ बेनिफिट्स जो है वो आपको कम मिलेंगे। जैसे कि कंपनी आपको सिर्फ 5% का डिस्काउंट देती है, 2CC के बाद ही आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। ऐसे ही हमारी टीम के अंदर कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो सिर्फ AS लेवल वालों को ही मिलते हैं। तो अगर आप इस फॉरएवर के अंदर काम करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी है इसको देखना चाहते हैं और अपना फ्यूचर इसमें बनाना चाहते हैं, तो आपको 2CC के साथ ही जाना चाहिए। किसी भी टीम के साथ आप ज्वाइन करें, लेकिन टीम चुनने से पहले, मेंटर चुनने से पहले आप ये जरूर पूछ लें कि 2CC करने के बाद काम क्या करना होगा, आपका डेली रूटीन क्या होने वाला है, आपको क्या क्या जो चीजें वो फॉलो करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जानना है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना चाहिए, जहां पर हम बात करेंगे 2CC की पॉलिसी के बारे में, और 2CC करने के बाद आपको काम क्या करना होगा। हमारे साथ जो आप परमानेंट लेवल पे आ जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो बने रहने के लिए, अब तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू सो मच। बी एक्टिव, स्टे हेल्दी फॉरएवर, लेट्स शाइन टुगेदर।